नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेफ ओल्सन की द स्लाइट एज, इसके पीछे जो मुख्य विचार हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। ये किताब इस बारे में है कि कैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, हाँ वही जिन्हें हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते, असल में हमारी सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी चीजों के बजाय उन छोटी लगभग अदृश्य चीजों पर फोकस करते हैं। हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं जो इसके मूल दर्शन, इसकी फिलॉसफी को समझाते हैं। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतने साधारण से दिखने वाले कदम, इतने मामूली एक्शंस लंबे समय में जाकर इतने बड़े, इतने असाधारण परिणाम कैसे दे सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि सफलता का रास्ता, जैसा आपने कहा, किसी बड़े धमाके से नहीं, हाँ, कोई रातों रात चमत्कार नहीं। बल्कि रोज के छोटे, लगभग अनदेखे पर अनुशासित कामों से बनता है। ओल्सन इसी को स्लाइट एज कहते हैं। तो ये स्लाइट एज आखिर है क्या चीज? मतलब कैसे समझाया इसे किताब में? किताब इसे बहुत ही सरल तरीके से बताती है। सिंपल डेली डिसिप्लिन्स। सिंपल डेली डिसिप्लिन्स। हाँ, यानी वो छोटी पॉजिटिव क्रियाएं, वो अच्छे काम जिन्हें करना आसान है। करना आसान है? हाँ, इतना आसान कि उन्हें न करना भी उतना ही आसान लगता है। अच्छा। और यही इसका कोर आइडिया है। ये सफलता को कोई रहस्य नहीं मानता, बल्कि एक प्रक्रिया, एक तरह का गणितीय नतीजा मानता है। उन लोगों के लिए ये एक बड़ा जवाब है जो हमेशा किसी बिग ब्रेक या चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। ये कहता है, नहीं, सफलता ऐसे नहीं आती। हाँ, पर ये जो लाइन है, करना आसान, ना करना भी आसान, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। मतलब अगर कोई चीज करनी आसान है तो उसे न करना आसान कैसे हुआ? इसका क्या मतलब है असल में? यहीं पर सारा मनोविज्ञान छिपा है। देखिए, किताब एक उदाहरण देती है, जैसे रोजाना सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना। ठीक है। अब ये कितना आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोई खास एफर्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। 10 पन्ने तो कभी भी पढ़े जा सकते हैं। राइट। लेकिन क्योंकि ये इतना आसान है, और अगर आज आपने नहीं पढ़ा तो कल सुबह कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा, है ना? नहीं, कोई तुरंत नेगेटिव नतीजा नहीं दिखेगा। बस यही पॉइंट है। तो इसे टाल देना या भूल जाना या सोचना कि अरे कल पढ़ लूंगे, ये भी उतना ही आसान हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इन छोटी आदतों का असर, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो तुरंत नहीं दिखता, हाँ, तो हम उनके महत्व को कम समझ लेते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहीं पर हमारा दिमाग, हमारी साइकोलॉजी काम करती है। इसे शायद प्रेजेंट बायस कह सकते हैं। प्रेजेंट बायस, तात्कालिक पूर्वाग्रह। हाँ, मतलब हम भविष्य के बड़े फायदे के बजाय आज के छोटे से आराम या सुविधा को चुन लेते हैं। आज 10 पन्ने ना पढ़ने का जो आराम है, वो भविष्य में ज्ञान और समझ से मिलने वाले बड़े फायदे पर भारी पड़ जाता है। अरे हाँ। और यही वो फिसलन भरी ढलान है, जहां लोग अनजाने में धीरे धीरे औसत या उससे भी नीचे के रास्ते पर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि आज ये छोटी सी चीज ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी छोटी छोटी अनदेखी, निगलेक्ट हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं समय की, क्योंकि ओल्सन कहते हैं कि समय ही इन छोटी आदतों का असली मैजिक इंग्रेडिएंट है। हाँ, टाइम का रोल तो सबसे बड़ा है इसमें। किताब बताती है कि जब ये छोटे पॉजिटिव काम लगातार लंबे समय तक दोहराए जाते हैं तो उनका असर जुड़ता नहीं है, बल्कि गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंडिंग। हाँ, जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। शुरू में शायद पता भी ना चले, बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन समय के साथ ये अंतर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, और यही समय वाला जो पहलू है, यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। और साथ ही सच कहूं तो इतना मुश्किल भी। मुश्किल क्यों? पावरफुल इसलिए क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स भी समय के साथ मिलकर बहुत बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। और मुश्किल इसलिए क्योंकि हमें पेशेंस रखना होता है, धैर्य। हम तुरंत रिजल्ट देखने के आदी हो गए ना आजकल। हाँ। सोचिए, आप रोज जिम जाना शुरू करते हैं या थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करते हैं। हाँ। एक हफ्ते में, एक महीने में भी शायद शीशे में कोई बड़ा फर्क न दिखे। सही बात है। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। किताब में वो सोडा और पानी का उदाहरण भी दिया है ना, वो काफी अच्छा है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। ओल्सन समझाते हैं कि रोज सोडा का एक कैन पीना क्या है, छोटी सी बात लगती है। लेकिन सालों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो वजन बढ़ना, सेहत खराब होना,
ये लगभग तय है। हाँ, गारंटीड है। वहीं दूसरी तरफ रोज सोडा की जगह सिर्फ एक ग्लास पानी पीना चुनना, ये भी एक छोटा सा आसान सा बदलाव है, बिल्कुल। पर सालों में इसका सेहत पर जो पॉजिटिव असर होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये छोटे छोटे चुनाव ही समय के साथ या तो हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। और ये उदाहरण ये भी दिखाता है कि स्लाइट एज सिर्फ अच्छी आदतों के लिए नहीं है, ये बुरी आदतों के लिए भी उतना ही सच है। अच्छा। हाँ, छोटी छोटी बुरी आदतें या अच्छी आदतों को रोज नजरअंदाज करना, ये भी समय के साथ कंपाउंड होकर नुकसान पहुंचाता है। मुद्दा कंसिस्टेंसी का है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यानी सिर्फ आदतें बनाना या तोड़ना ही काफी नहीं है, उनके पीछे की जो हमारी सोच है, हमारा नजरिया, हमारी फिलॉसफी, वो भी बहुत मायने रखती है। ओल्सन इस पर काफी जोर देते हैं ना? निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ क्या करना है इसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि क्यों करना है और इस पूरी प्रक्रिया में अपना विश्वास, अपना फेथ कैसे बनाए रखना है। विश्वास। हाँ, अगर किसी का बेसिक बिलीफ ही ये है कि भाई इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है, तो वो इंसान कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। सही बात है। वो पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में ही छोड़ देगा जब उसे वो फटाफट वाले रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो फिर ये विश्वास कैसे बनाया जाए, खासकर आज की दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है? हाँ, तुरंत परिणाम चाहिए सबको। ये गहरा सवाल है। ओल्सन के हिसाब से ये विश्वास आता है समझ से, ये समझने से कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। अच्छा। ये जानने से कि छोटे कदम भले ही आज अदृश्य लगें, इनविजिबल लगें, पर वो लगातार जमा हो रहे हैं। एक तरह से ये आस्था रखने जैसा है, भरोसा। किस पर? सिस्टम पर? हाँ, सिस्टम पर भरोसा, समय की ताकत पर भरोसा और खुद की काबिलियत पर भरोसा कि आप इसे निभा सकते हैं। ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कमिटमेंट का मिक्स है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग? हाँ, जैसे वो गणित का उदाहरण देते हैं। अगर आप 1.01 को यानी सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट को 365 बार खुद से गुणा करें साल के हर दिन, हाँ, तो नतीजा 37 से भी ज्यादा आता है। लेकिन अगर आप 0.99 को यानी सिर्फ 1% कमी को 365 बार गुणा करें तो नतीजा लगभग 0 हो जाता है, 0। अरे बाप रे। तो जब आप ये गणित समझते हैं तो आपको रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का महत्व समझ आने लगता है, वो छोटा सा 1%। वाह, ये एक गणित वाला उदाहरण तो इससे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देता है। और ये विश्वास, ये सीधे सीधे उन दो कर्व से जुड़ता है जिनकी बात ओल्सन करते हैं, सफलता वक्र और असफलता वक्र। हाँ, सक्सेस कर्व और फेलियर कर्व। ये तो जैसे हमारी जिंदगी की दिशा का एक नक्शा हो गया। हाँ, ये बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है। ओल्सन कहते हैं सफलता वक्र उन लोगों का रास्ता है जो लगातार रोज छोटे छोटे सही चुनाव करते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। और असफलता वक्र? असफलता वक्र उन लोगों का रास्ता है जो या तो रोज छोटे छोटे गलत चुनाव करते हैं या फिर, और ये ज्यादा कॉमन है, वो सही चुनाव करने में चूक जाते हैं। वही करना आसान, न करना भी आसान वाला फंडा। एग्जैक्टली। और ये कर्व धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात क्या लगती है आपको? सबसे खतरनाक बात वो ये है कि शुरुआत में काफी समय तक ये दोनों कर्व लगभग एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, चिपके हुए। अच्छा, मतलब फर्क नहीं दिखता? हाँ, बिल्कुल नहीं दिखता। आप रोज 10 पन्ने पढ़ रहे हैं या नहीं, आप रोज सोडा पी रहे हैं या पानी, पहले कुछ हफ्तों या महीनों में आपकी जिंदगी में शायद कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा। और यही वो धोखा है, वो इल्यूजन है जो लोगों को फेलियर कर्व पे टिकाए रखता है। उन्हें लगता है अरे सब ठीक तो चल रहा है, जबकि वो असल में नीचे जा रहे होते हैं। हाँ, धीरे धीरे। हाँ। और फर्क तब दिखना शुरू होता है जब काफी टाइम बीत जाता है और शायद तब तक वापसी करना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। ये जो अदृश्य शुरुआत है ना, यही स्लाइट एज के नेगेटिव पहलू को इतना खतरनाक बनाती है। ये सुनकर तो लगता है कि हमें अपने रोज के छोटे छोटे चुनावों के प्रति बहुत ज्यादा सजग, जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और यहीं पर शायद वो जिम्मेदारी वाली बात आती है जिसका जिक्र किताब में है, 100% जिम्मेदारी। हाँ, ओल्सन इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन के जो भी नतीजे हैं, अच्छे या बुरे, उनकी 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब ब्लेम गेम बंद? बिल्कुल। दूसरों को दोष देना या हालात को कोसना, ये छोड़कर अपने चॉइसेस पर फोकस करना। स्लाइट एज का सिद्धांत तभी काम करता है जब आप ये मानते हैं कि आप अपनी आदतों और अपने फैसलों से अपना भविष्य बना सकते हैं।
और ये जिम्मेदारी सिर्फ बड़े लाइफ डिसीजंस के लिए नहीं है। नहीं। ये उन रोज के छोटे मामूली लगने वाले पलों के लिए भी है। जैसे क्या आप वो 10 पन्ने पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे? हाँ। क्या आप सोडा की जगह पानी पिएंगे? क्या आप बहस करने के बजाय चुप रहेंगे? क्या आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेंगे? क्या बात है। ये सब जिम्मेदारी लेने के छोटे छोटे मौके हैं। और वो रोज 1% बेहतर होने वाली बात। हाँ, वो भी इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ये बड़े डरावने लक्ष्यों के बजाय रोजाना लगातार मैनेजेबल सुधार पर फोकस करता है। इससे ग्रोथ कम बोझिल और ज्यादा टिकाऊ लगती है, सस्टेनेबल। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें तो इस किताब के अंशों से निकलने वाले मुख्य सबक क्या हैं? मतलब एक निचोड़, एक समरी क्या होगी? देखिए, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सबक तो मुझे यही लगता है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया। हाँ, जिसका निर्माण रोज के छोटे छोटे अनुशासनों से होता है। दूसरा, ये छोटे पॉजिटिव कदम रोज उठाने होंगे, रोज, भले ही उनका असर तुरंत न दिखे। तीसरा, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, यही असली कुंजी है। कभी कभार किए गए बड़े एफर्ट से ज्यादा असरदार रोज के छोटे लगातार कदम होते हैं। चौथा, हमारी आदतें और हमारे चुनाव, जाने अनजाने, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, हमें इसका एहसास हो या न हो। और वो एक फॉर्मूला भी है ना, स्लाइट एज इज इक्वल टू अनुशासन प्लस समय प्लस विश्वास। हाँ, उसे इस तरह से देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं, जैसे एक तिपाई के 3 पैर। अच्छा। अनुशासन यानी डिसिप्लिन आपको वो काम करने के लिए पुश करता है जो जरूरी है, भले ही आपका मन न कर रहा हो। ठीक है। समय यानी टाइम आपके उन कोशिशों के असर को कई गुना बढ़ा देता है, वो कंपाउंडिंग वाला जादू करता है। और विश्वास यानी फेथ आपको तब भी मैदान में टिकाए रखता है जब रिजल्ट दिखने में देर हो रही हो। इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हो तो स्लाइट एज का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। तो अंत में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है हमारे लिए, श्रोताओं के लिए? मतलब बहुत साफ है, जैसा कि ओल्सन बार बार याद दिलाते हैं, जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई गोली नहीं है। हाँ। अक्सर हम किसी की बड़ी सफलता की कहानी सुनते और हमें लगता है अरे वाह, ये तो रातों रात हो गया, लेकिन हम उसके पीछे के सालों की वो छोटे छोटे लगातार किए गए काम, वो अनुशासन, उसे नहीं देख पाते। बिल्कुल, हमारी रोज की दिनचर्या, हमारे वो छोटे छोटे फैसले जिन्हें हम शायद बिना सोचे समझे ले लेते हैं, और हमारी आदतें, अच्छी या बुरी, यही सब मिलकर आखिरकार हमारी कहानी लिखते हैं, हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। स्लाइट एज का सिद्धांत हमें यही याद दिलाता है कि एक असाधारण जीवन जीने की शक्ति वो हमारे रोजमर्रा के साधारण कामों में ही छुपी है। उन कामों में जिन्हें करना आसान है और जिन्हें नजरअंदाज करना, छोड़ देना, वो भी उतना ही आसान है। ये वाकई एक बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है, सोचने पर मजबूर करता है। और इसी विचार पर सोचते हुए शायद एक सवाल है जो हर कोई खुद से पूछ सकता है। क्या सवाल? यही कि अब जब हम ये जानते हैं कि छोटे लगातार कदम इतने पावरफुल हो सकते हैं और सफलता असफलता का फासला अक्सर इन्हीं आसान करने योग्य और आसान न करने वाले कामों में छुपा होता है, तो वो कौन सी एक ऐसी क्रिया है, सिर्फ एक, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जिसे आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, जो लंबे समय में धीरे धीरे ही सही एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखती है।